नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दीपावली आने वाली है। यह दीपावली जितना हिंदुओं का त्योहार है, उतना मुस्लिम का भी त्योहार है। मैंने देखा है इसे मुस्लिम भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो बहनें हैं, वह अपने घर में दिया नहीं जलाती हैं। मुस्लिम बहनें भी अपने घर में दिया जलाती हैं और दीपावली को मनाती हैं। और जो भी हमारे यहाँ प्रसाद बनते हैं, वह हम मुस्लिम बहनों को भी देते हैं और हम मिल कर के दीपावली का त्योहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम साथ में रहते हैं, साथ में एक साथ ही हम हर त्योहार को मनाते हैं और वह लोग पूरा-पूरा हमारा साथ देते हैं। क्योंकि वह मुस्लिम बहनें भी यह नहीं कहती हैं कि दीपावली हमारा त्योहार नहीं है, वह तो लक्ष्मी का त्योहार है और लक्ष्मी कौन नहीं चाहता है दोस्तों? जो लोग कहते हैं कि यह हिंदुओं का त्योहार है, तो ऐसा नहीं है, यह सभी का त्योहार है। तो दीपावली पे जो बहनें हैं, वह बहुत परेशान हो जाती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहनें जो हैं, वह सोचती हैं कि दीपावली आने वाली है, तो सारा काम कर डालें। तो वह बहनें जो हैं, वह बीमार पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को हौवा नहीं बनाना चाहिए। जो बहनें होती हैं, वह बीमार पड़ जाती हैं। वह सोचती हैं कि हम कितनी जल्दी से यह काम को ख़त्म कर लें। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के घर में सफाई होती है, सफाई मुस्लिम के घर में भी होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब जो हमारी बहनें हैं, वह सोचती हैं कि सारा काम हम कर डालें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या, अभी तो दीपावली में काफ़ी समय है, तो हमें अभी से ही काम की सूची बना लेना है कि हमें काम को करना कैसे है। तो हम जैसे काम की सूची बना लेंगे कि हमको इतने चीज़ एक दिन में साफ करना है, फिर दूसरे दिन में ये वाला चीज़ करना है, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर पर लोड नहीं आएगा और हमें 1 महीने पहले से ही धीरे-धीरे काम को शुरू कर देना चाहिए। तो पहले तो हमें सुबह जब हम उठते हैं, तो हमें काम की सूची बनाना चाहिए कि हमें आज की डेट में कौन-सा काम खत्म करना है, क्योंकि हम घर के इतने सारे काम हैं, एक ही दिन में तो खत्म नहीं कर लेंगे और हमें बीमार भी नहीं पड़ना है, तो हमें काम की सूची बना लेना है। दूसरा यह है कि कई बहनें ऐसी होती हैं जो बगैर कुछ खाए ही सारे काम में लगी रहती हैं और 12 बजे तक कुछ खाती हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम काम की सूची बना लेंगे, तो हमें अच्छे से नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद ही हम अपने कार्य में लगेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और जो कार्य हम करेंगे उसको भी तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हम अगर सुबेरे से ही बगैर कुछ खाए-पिए करने लगेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएँगे। तो हमारा काम है, पहले तो काम की सूची बना लें कि कितने काम खत्म करना है। दूसरा यह है कि हमें कुछ खा करके उस कार्य को करना है। तीसरा यह है कि हमें 2 हिस्सों में बाँट लेना है। जो भी कार्य होते हैं, हमें अपने बच्चों के साथ में उस कार्य को बाँट लेना है। हमें अकेले ही पूरे काम को खत्म नहीं करना है। कुछ बच्चों के ऊपर भी काम डालेंगे, तो बच्चे भी इसी बहाने, त्योहार के बहाने काम को क्या सीखते हैं कि हाँ, इस तरीके से कार्य होता है। तो हमें अकेले ही पूरे काम का लोड नहीं लेना है और हमें टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। कई अक्सर ऐसा होता है कि दीपावली के समय बहनें बहुत रात-रात तक कार्य करती रहती हैं और ना टाइम पर सोना, ना टाइम पर उठना, ऐसा नहीं करना है। आप लोग सोचो कि हमारे देश की सरकार देश कैसे चलाती है? करने में इतना घबरा जाते हैं कि दिवाली आ रही है, कैसे क्या होगा? ऐसा हम अगर नियम के अनुसार हर चीज़ करेंगे, तो सब कुछ हल्का लगेगा। हमको पहले सुबेरे उठ के सूची बनानी है, दूसरे नंबर पे कुछ खा कर के करना है, तीसरे नंबर पे सोना भी है। हमें दोपहर में थोड़ा-सा आराम कर लेना है। रात में टाइम पर सोना है, सुबह टाइम पर उठना है, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और 5वें नंबर पर यह है कि हमें व्यायाम भी करना है। जब हम सवेरे व्यायाम करते हैं, तो हमें व्यायाम भी करना है सुबह-शाम। हमको अपने शरीर को ध्यान में रख कर के कार्य करना है। दीपावली के समय अक्सर लोग इतना हेवी कार्य करते हैं कि वह बीमार पड़ जाते हैं। अगर ऐसा करते रहेंगे, अगर नियम के अनुसार करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और बीच-बीच में जब कार्य करेंगे, तो हमें चाय या कोल्ड कॉफ़ी लेते रहना है। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो यह नहीं है कि सुबह से शाम तक हम सफाई में ही लगे हुए हैं। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर पर हेवी लोड आ जाएगा, तो हमको बीच-बीच में चाय, कॉफ़ी लेते रहना है, टाइम पर भोजन करना है, टाइम पर सोना है, टाइम पर हर चीज़ टाइम-टाइम पर करनी है। इससे क्या होगा कि हमारा काम आराम से हो जाएगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें हेवी लोड हमारे ऊपर नहीं आएगा। और दोस्तों, जब हम सोएँगे रात में, तो उस वक़्त हमारे जो हम दिन भर हम जो चले हैं, क्योंकि हम इस समय दिवाली के समय कुछ ज़्यादा लोड लेकर के चलते हैं। साफ-सफाई होती है, हम पुताई करते हैं, हम
जो हम लोग होते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों घरों के लोग ऐसे होते हैं कि हम इस समय पुताइयाँ करवाते हैं, साफ-सफाई करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगते हैं। तो हमें दूसरे दिन फिर जा कर के कार्य करना है। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई अपने पैरों में तेल लगा दे तो ठीक है, नहीं तो अपने हाथों से ही अपने तलवे में थोड़ा-सा तेल की मालिश कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि अपने पैरों में दर्द नहीं होता है। अगर हम गरम तेल से, सरसों के तेल से हल्की-सी मालिश करके सोएँगे, तो दूसरे दिन हमारे शरीर में, हमारे पैरों में उतनी एनर्जी बनी रहेगी क्योंकि हमें जब तक दिवाली आ नहीं जाती है, तब तक कार्य करते रहना है और दिवाली के दूसरे दिन तक जो हमारा काम है दोस्तों, वह खत्म नहीं होता है। तो हमें दूसरे दिन भी दोस्तों पूरी कोशिश करनी है कि हमारी तबीयत ना खराब हो, हम बीमार ना पड़ें। तो हमें अपने घर का भी ध्यान देना है और साथ में अपना भी ध्यान देना है। हम अपना ध्यान देंगे तभी घर का ध्यान दे पाएँगे। तो हमें कोई भी हड़बड़ाहट में काम नहीं करनी है, आराम से काम करना है। मैं देखती हूँ दीपावली के समय जो बहनें होती हैं, वह अक्सर अपने पैरों पे कुछ न कुछ गिरा लेती हैं। अपने जो कई झुग्गियों में क्या होता है कि बहनें खुद ही पुताई करती हैं, तो वह स्लिप होकर के गिर जाती हैं। उनके हाथों में प्लस्तर लग जाते हैं, हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, पैरों में चोट आ जाती है। हमें इस तरीके से हड़बड़ा कर काम नहीं करना है। हमारे देश की सरकार सोचो कि पूरा हिंदुस्तान कैसे चलाती होगी। वह लोग भी आराम से काम करते हैं और दिमाग से काम करते हैं। तभी हमारे देश की सरकार इतना आगे जा रही है और हमारे देश को इतना आगे ले जा रही है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमको अपने घर का कार्य भी करना है आराम से और अपने शरीर को ध्यान में रख कर के करना है। हमें व्यायाम भी करते रहना है, हर चीज़ टाइम-टाइम पर करते रहना है। और आप लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन यह है कि अपने शरीर का ध्यान रख कर के आप लोग दीपावली की तैयारी करें और कहीं भी कोई भी चोट ना आए। पहले तो काम को देख लें कितना काम करना है। हम अभी से अपने काम में लगेंगे दोस्तों तभी दीपावली तक कर पाएँगे। हम 1 हफ्ते पहले हड़बड़ाहट में सारा काम करते हैं तो हम उस वक़्त क्या होता है कि हमारे पैरों में चोट आ जाती है, हमारे जो बच्चे होते हैं वह भी थक जाते हैं और हम खुद भी थक जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अभी से ही थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके अपना काम खत्म करते जाना है। इससे क्या होगा कि हमारा एक तरीके से व्यायाम भी होगा और अपना काम भी खत्म हो जाएगा। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए खुद अपने कामों को करने की और अपने शरीर को ध्यान रखने की। नमस्कार बहनों।